जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो दोस्तों? क्या चल रहा है? आ गए हैं हम इस बाजार में आपके सामने लेकर एक नया वीडियो। तो भाई, अगर आपको भी लगता है कि आपकी किस्मत गधे के उससे लिखी गई है, आपको भी लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने साल हो गए हैं और आप कहीं नहीं पहुंच रहे, ना कोई आपके काम को पहचानता है, ना कोई आपको लाइक करता है, ना आपके फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, ना आपको कोई अवार्ड मिल रहा है। मतलब आप फुल मेहनत कर रहे हो और लेकिन पहुंच कहीं नहीं रहे हो, तो आपकी लगी हुई है। और आज के इस दौर में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स, लोग, कंटेंट क्रिएटर्स आपको मिल जाएंगे जिनकी यही मनोदशा है। मतलब उनके दिमाग में 24 घंटे यही घूम रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है उनको कि भाई हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। कोई ग्रोथ ही नहीं हो रही है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, क्या भाई कुछ कोई मतलब कोई तो रिकॉग्निशन मिले। लगता है ऐसा? अगर आपको भी ऐसा लगता है और अगर आपके साथ भी यही खतरनाक सी सिचुएशन चल रही है, तो भाई आप सही जगह पर आ गए हो। आज आपको हम इस सिचुएशन से डील करने का और इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए उसका कुछ थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे और शायद उससे कोई आपका नज़रिया बदल जाए, शायद उससे आपको कोई फ़ायदा हो जाए और शायद उससे आप थोड़ा बहुत सुकून पा सको और एक सही डायरेक्शन में मूव कर सको। भसूड़ी क्या है, पंगा क्या है, ये जानना ज़रूरी है। और ये जो हमारी ग्रोथ नहीं हो रही है वो क्यों नहीं हो रही है, या हम ऐसा क्या गलत कर रहे हैं जो हमको ये टेंशन क्रिएट कर रहा है। और जब टेंशन होती है तो भाई कुछ भी नहीं समझ में आता और फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते हो। जितना थोड़ा बहुत आप काम करते हो उससे भी डीमोरलाइज हो जाते हो और बहुत मतलब ऐसी असमंजस में पड़ जाते हो कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि मतलब मैं सही जा रहा हूँ, गलत जा रहा हूँ, क्या करूँ क्या नहीं करूँ। तो देखो भाई, इस चीज़ का अंत करना है तो आपको एक चीज़ करनी पड़ेगी। और वैसे तो अगर आप इस दुनिया में आए हो और उस ज़माने से आए हो जब से ये सोशल मीडिया आया है, तो भैया बहुत देर हो चुकी है। और देर इतनी हो चुकी है कि मतलब उससे वापस आना या उस चीज़ को इरेज करना मुश्किल है। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत कुछ सुधारा जा सकता है और इस चीज़ को रिपेयर करा जा सकता है। जब मैं कह रहा हूं कि देर हो चुकी है, तो देर होने का मतलब ये है कि हम आज के टाइम पर मतलब हम इतना अब्जॉर्ब कर चुके हैं, चारों तरफ मीडिया से इतना कुछ देख चुके हैं कि हम कुछ अपना सोच ही नहीं पाते हैं। और किसी भी आर्ट फॉर्म में, किसी भी कला में आपको अगर कहीं पहुंचना है तो आपको एक अपनी सोच को लेके चलना पड़ेगा। लेकिन हमारे ऊपर जो इतना बम्बार्डमेंट हो रखा है, जो हमारा दिमाग है वो 24 घंटे ना चाहते हुए भी इतना मीडिया, इतना कंटेंट हमारे दिमाग में ठूंसा जा चुका है कि हम उससे उबर ही नहीं पाते हैं। ना चाहते हुए भी हम किसी ना किसी के काम से इंस्पायर हो जाते हैं, हम किसी ना किसी के काम से इम्प्रेस्ड हो जाते हैं और फिर हमें लगता है कि यार मुझे वैसा करना है, और अपने काम को हम फिर उनके काम से कंपेयर करने लगते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है, ये सारा गेम खराब कर रहा है। पहले ज़माने में लोग बोलते थे कि भाई लोगों से इंस्पायर हो और एक वो रास्ता आपको देगा कहीं पहुंचने के लिए। मैं खुद मतलब ये मानता था कि किसी न किसी से तो इंस्पायर होना चाहिए आपको, और वो इंस्पिरेशन आपको उसके काम से मिलती है और फिर आप एक अपनी ही सोच लेके चलते हो और उस काम को एज अ इंस्पिरेशन लेके, मतलब कॉपी नहीं कर रहे हो, उसको इंस्पिरेशन लेके अपनी तरीके से उसको मोल्ड करके अपने काम में डालते हो और फिर एक नई चीज़ निकल के आती है। लेकिन आज मतलब
मैं आपको सिर्फ इतनी सी राय दूंगा कि भाई, किसी से इंस्पायर होने की ज़रूरत नहीं है, किसी से इम्प्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, किसी के काम को देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको अपने आप को सुधारना है, अपने काम को कहीं किसी लेवल पे लेके जाना है, तो भाई सबका काम देखना बंद कर दो। अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हो तो फोटोग्राफी का काम बिल्कुल मत देखो। इंस्पायर होना है तो किसी और चीज़ से हो जाओ। फोटोग्राफी से इंस्पायर मत हो, फोटोग्राफर से इंस्पायर मत हो, उनके काम से इंस्पायर मत हो। रोक दो इस प्रक्रिया को आज अभी यहीं पर। क्योंकि क्योंकि जो सक्सेसफुल होता है या जो क्रिएटिव काम अच्छा होता है, जो काम आगे बढ़ता है, जो काम तरक्की करता है, वो काम वही काम होता है जो आपकी अपनी सोच होता है। और आप अपनी सोच को तभी बाहर निकाल सकते हो जब आपकी सोच आपके पास हो। अब हुआ तो ये है क्या, हमारी सोच तो हमारे पास बची ही नहीं है। हम तो किसी और की सोच को सोच रहे हैं और उस सोच के हिसाब से काम करे जा रहे हैं। तो जो हमारी सोच थी, जो हमारे आइडियाज़ हैं, जो हमारी पर्सनालिटी है, जो हमारी एक अंदर की आवाज़ है, उसको तो ये जो सारा काम हम जो देख रहे हैं और लोगों का, उसने उसको दबा दिया है। और उसको ऐसा दबाया है कि जो हमारी वाली सोच थी वो पता नहीं कितने परतों के नीचे दबी पड़ी है और वो ऑलमोस्ट मर रही है, आखिरी सांसें ले रही है। और इसीलिए फिर हम कहीं पहुंच नहीं पाते हैं, इसीलिए हमारा काम स्टैंड आउट नहीं कर पाता है, इसीलिए हम कुछ अलग नहीं कर पाते हैं। जो कि अलग वो है जो मेरी अपनी सोच है। तो अपनी सोच जब आप लेकर चलोगे बिना किसी और के काम को देखे, तो फिर आप आगे बढ़ोगे, तो फिर आपका काम निखर कर बाहर आएगा। शुरू में लोगों को शायद समझ में नहीं आए, क्योंकि जो चारों तरफ आपके लोग हैं वो भी आपके काम को किसी और के काम से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये जो सारा कंपैरिजन का गेम है, मतलब चारों तरफ फैला हुआ है। आप अपना काम किसी और से कंपेयर कर रहे हो और जो आपका काम है वो काम लोग किसी और के काम से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन सक्सेस तभी मिल सकती है, तरक्की तभी हो सकती है, आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप ये सारे बैरियर्स को तोड़ दोगे और इन सब से बाहर निकल जाओगे और अपनी सोच को सामने लेकर आओगे। थोड़ी सी दिक्कत होगी शुरू में, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आएगा कि भाई ये कर क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ऐसा तो हमने कहीं देखा नहीं था। लेकिन ट्रस्ट मी, यही चीज़ है जो आपको आगे बढ़ाएगी, यही चीज़ है जो आपको ऊपर लेके जाएगी, और यही चीज़ है जो आपके चारों तरफ लोग हैं ना वो ढूंढ रहे हैं। वो कंपेयर तो कर रहे हैं, लेकिन वो भी कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो उनके चारों तरफ बिखरी पड़ी है, उन सब से अलग हो। तो भैया अपने आप को कोसना छोड़ दो और अपने ऊपर डाउट करना छोड़ दो और दूसरों की बातों के ऊपर रिलाय करना छोड़ दो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बाकी लोगों के काम को देखना छोड़ दो। वही आपको बचा सकता है और उसी से फिर आप ऊपर 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 जाओगे। क्योंकि अगर आज आप नहीं रुके तो ये जो बम्बार्डमेंट अभी तक आप इतने महीनों का, सालों का ले चुके हो, जो आपके अंदर घुस चुका है, तो उसको मिटते मिटते भी शायद 1 साल 2 साल लग जाए। जब आप रुक जाओ तो भैया कदम आज उठाना है तो उठा लो, रोक दो और अपने ऊपर कंसंट्रेट करो, अपने काम के ऊपर कंसंट्रेट करो। फिर चाहे आप कोई सा भी क्रिएटिव फील्ड लेकर चलो, चाहे वो फोटोग्राफी है, चाहे फिल्म मेकिंग है, चाहे राइटिंग है, चाहे म्यूजिक है, कुछ भी। तो ये जो लेफ्ट राइट से हमारे ऊपर बम गिर रहे हैं ना इतने सारे, उनको रोकना पड़ेगा। जिस दिन वो रुक जाएंगे गाड़ी चल पड़ेगी।